दुनिया के लिए ई दोपहिया बनाए घरेलू कंपनियां। कांत। G20 में भारतीय शेरपा और नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने शनिवार को कहा कि भारत में भविष्य इलेक्ट्रिक का देश में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी को बोलेंगे अपनाने में भारी वृद्धि देखी गई। अब भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार के लिए इलेक्ट्रिक यानी ई दोपहिया बनानी चाहिए। इथर एनर्जी के एक कार्यक्रम में कांत ने कहा कि भारत पहले ही दुनिया में दोपहिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। कांत ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारतीय ईवी कंपनियों को न केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए दोपहिया वाहनों का उत्पादन करना चाहिए। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार भारत में ईवी की बिक्री 2023 के दौरान करीब 2 गुना हो गई है। उपभोक्ताओं की पहली बढ़ती रुचि, सरकारी पहल और इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास के चलते 2024 में इसमें 66% की वृद्धि की संभावना है। चलिए दूसरी खबर देख लेते हैं। 8 अगस्त को पेश होगी टेस्ला की रोबोटिक्स, मतलब आज पेश होगी दोस्तों। तो अमेरिका की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला 8 अगस्त को अपनी रोबोटैक्सी पेश करेगी। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी। मस्क की इस घोषणा का उनके लाखों प्रशंसकों ने स्वागत किया। एक एक्स यूजर ने लिखा, वह स्टीयरिंग व्हील के बिना टेस्ला को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। इससे पहले एक पोस्ट में मस्क ने कहा था कि टेस्ला एक ऐसी कार बनाएगी जिस पर कोई मानव नियंत्रण नहीं होगा। चलिए दूसरी खबर देखते हैं। ये देखिए हमारे देश में क्या हो रहा है। पीएम मोदी की जीत के लिए अंगुली काटकर मां काली को चढ़ाई। देश में पीएम मोदी के लिए लोगों में दीवानगी सर पर चढ़ रही है बाबा। कई लोगों तो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक में सामने आया। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की कामना को लेकर उनके प्रशंसक ने अपनी अंगुली काटकर मां काली को समर्पित कर दी। वाह। अब आपका क्या कहना है, आप लोग बताना, ये अंधविश्वास है या श्रद्धा, आप ही बताना। चलिए दूसरी खबर देखते हैं। यूरोपीय संघ अमेरिकी चुनाव तय करेंगे नाटो का भविष्य। अगर आपको नाटो के बारे में नहीं पता तो डिटेल वाइज वीडियो बनाएंगे। ये खबर काफ़ी चर्चा में चल रही है और ये आपके लिए बहुत अच्छी और मेंस के इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। ठीक है, तो नाटो के ऊपर एक बना देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा लिखा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए दूसरी खबर देख लेते हैं। आप यहाँ पर ही आज ख़त्म करते हैं वीडियो। अब खबर पूरा हो गया। ये 4 न्यूज़पेपर का संग्रह जिसमें हर एक जो मिला मुझे इंपॉर्टेंट उसको मैंने कट करके आपको समर्पित किया है। अंधविश्वास पर भी जो मैंने ये खबर दी है, काफ़ी लोगों को ये खबर सही नहीं लग रही है, काफ़ी को कुछ समझ नहीं पा रही, ये मैंने इसलिए बताया। हेलो फ्रेंड्स, आज है 8 अप्रैल। देखते हैं आज के न्यूज़पेपर्स। ये है हिंदुस्तान पेपर और भी देशबंधु, दैनिक जागरण वगैरह, जनसत्ता। ये 4 न्यूज़पेपर का समग्र एक ही वीडियो मिल जाता है। जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होते हैं, उनको बता देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर गरजे लड़ाकू विमान, 8 चक्कर लगाए 12 फाइटर प्लेन ने, 2 बार पहले भी अभ्यास हो चुका है। चलिए दूसरा न्यूज़ देख लेते हैं। JP नड्डा समेत 6 राज्यसभा सांसदों ने पद की शपथ ले ली है और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई है। चलिए दूसरी खबर देख लेते हैं। अब आगरा से गोरखपुर दौड़ेगी स्लीपर वंदे भारत। चलिए दूसरी खबर देख लेते हैं। लाओस में फंसे 17 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं, जयशंकर ने, जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है। और लाओस के जो भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनके बारे में देख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरी खबर। कॉर्बेट जानवरों से जान बचाएगी जादुई छड़ी। ये वाला इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं। स्मार्ट छड़ी के जादू। जंगल में अचानक वन्य जीव से खतरा पैदा हो जाए तो गश्तकर्मी छड़ी में दिए बटन को दबाकर सावधान बचा सकता है। ये देखिए लेके खड़े हैं और ये अच्छा हुआ ये इस तरीके से छड़ी बनी है। लाठी टॉर्च लेकर गश्त करने वाले कॉर्बेट के कर्मचारियों के हाथ में जल्दी जादुई छड़ी दिखेगी। आधुनिक तकनीक से बनी स्मार्ट छड़ी जंगल की कठिन गश्त को आसान बनाएगी। चलिए दूसरी खबर देख लेते हैं। आनंद महिंद्रा के पोस्ट से सुर्खियों में आई निकिता। बस्ती की रहने वाली किशोरी निकिता इन दिनों सुर्खियों में। निकिता ने एलेक्सा डिवाइस की मदद से न सिर्फ अपने घर से बंदर को भगाया बल्कि सूझबूझ से अपने साथ खेल रही 1.5 साल की बच्ची को भी बचा लिया। दूसरी खबर देखते हैं। मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में हुई बारिश भारी। तो ये नाम देख सकते हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सब 14 राज्य वहाँ पर बारिश होने लगी है। और छत्तीसगढ़ में तो ऑरेंज अलर्ट हो गया है। भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के मालिक बनेंगे किसान, योगी ने कहा है। ये इधर देखते हैं। योगी आदित्यनाथ ने चांदपुर और नगीना लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, देश में ऐसा पहली बार होगा जब किसान किसी सरकार के एजेंडे में शामिल है। किसानों की ऋण जो है माफ किया जाएगा, सम्मान निधि, सब कुछ दिया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री ने किसानों को सम्मान दिया। पहले गन्ने का भुगतान 10-10 वर्षों में होता था, आज प्रदेश के 120 में से 105 मिले 7 दिन में भुगतान कर रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं खबर। और चलिए ये खबर यहाँ तक हो गई। चलिए दूसरी देख लेते हैं। भारत में लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है चीन। इधर देख लीजिए आप यहाँ पर, 1 मिनट। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जरिए भारत के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की फिराक में है।
आईटी दिग्गज ने कहा, एआई के जरिए मतदाताओं को भटकाने की तैयारी में चीनी हैकर्स अपने हित साधने को दुनिया के कई देशों के चुनाव बाधित करने की कोशिश में है चीन। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पर ऐसी तस्वीर वीडियो के लिए एआई से निर्मित लेबल लगाना शुरू कर देगा। माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट एनालिसिस सेंटर के महाप्रबंधक क्रिस स्वार्ट्ज ने कहा कि जनवरी ताइवान के चुनाव के दौरान भी चीन ने हैकर्स समूह स्टार्म 1376 स्पैम मोफ्लेज विशेष रूप से सक्रिय था। इस समूह ने एआई का इस्तेमाल कर कुछ उम्मीदवारों के डीप फेक वीडियो और मीम्स तैयार किया था। इधर देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए थे चीनी हैकर्स मतदाताओं का जो है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए थे चीनी हैकर्स मतदाताओं को भटकाने की हर संभव कोशिश करते हैं। चलिए दूसरी खबर देख लेते हैं। बंगाल में अब एनआई टीम पर हमला